हेलो गाइस, दिस इज प्राची। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे गांव के बारे में जहां लोग अच्छी अच्छी सड़कें, बड़े बड़े होटल्स और अच्छे खान पान के अलावा पानी के लिए भी तरसते हैं। सो इस गांव में किस तरह से मौत का खेल चलता है ये आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बोकारो मूवी की, जो की रिलीज हुई थी 2019 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। तो चलिए फटाक से मूवी स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग पेरी नाम की एक लड़की से होती है जो कि कार में बैठ के बोकारो गांव में जा रही थी, जहां पर 5 साल पहले बांध बनाकर पानी को रोक दिया गया था। लूंगा नाम के एक बंदे ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस चीज का विरोध भी किया था, लेकिन स्टिल वहां पे ये बांध बनाया गया और उसमें 3 लोग मारे भी गए थे। साथ ही यहाँ के लोगों को पानी भरने के लिए दूसरे गाँव जाना पड़ता था। बोकारो एक अविकसित पिछड़ा हुआ गाँव है और यहाँ पे मेडिसिन जैसी चीज भी बाहर से ही लानी पड़ती थी। पैरी के हाथ में एक बैग दिखाया जाता है जिसे कि गांव वाले बहुत ही संभाल कर एक घर में रख रहे थे। एंड गाइस, उसमें दवाइयाँ होती हैं और वो लड़की वहाँ पर एक लेडी के अंतिम संस्कार में जाती है। वहीं दूसरी तरफ टीचर स्कूल में बोकारो के बच्चों को म्यूजिक सिखाते हैं और फिर उन्हें आसमान में उड़ता हुआ एक प्लेन दिखाते हैं। साथ ही वो मैप में बोकारो गाँव को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गूगल मैप में उनका गाँव कहीं भी नहीं था। इसलिए बच्चों को बुरा न लग जाए तो वो एक नक्शे में उन्हें बोकारो गांव दिखाते हैं। फिर उनके गांव में टोनी जूनियर नाम का एक बंदा आता है जिसकी अनाउंसमेंट पूरे बोकारो गांव में हो रही थी, जिसे सुनकर सब अपने अपने घर में चले जाते हैं और विंडो और डोर्स बंद कर लेते हैं। फ्रेंड्स, टोनी इस गाँव का मेजर है जो कि चुनाव के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहा था और वो उन्हें बहुत सारी बुक्स, मेडिसिन और खाना भी लाकर देता है। लेकिन लोग उसे बांध खोलने के लिए कहते हैं, जिस पर वो कहता है कि वो सोचेगा, लेकिन अगर वो ये चुनाव जीत जाता है तो वो उनकी सारी बातें मान लेगा और बांध भी खोल देगा। सो अब इस बात को सुन के वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो उसे गालियाँ देते हैं और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ एक बंदा अपनी बाइक से कहीं जा रहा था और टोन उस पर नजर रखे हुआ था, यानी कि गाइस उनके गाँव को रिकॉर्ड किया जा रहा था। तो गाँव में क्या चल रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों पे नजर रखी जा रही थी। फिर रात के टाइम जब गाँव के लोग टोनी द्वारा लाए हुए सप्लाईज को देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो सब एक्सपायर हो चुके थे। यानी टोनी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था और वो गांव के लोगों को तंग कर रहा था। सो वहीं आधी रात को 2 घोड़े उनके यहाँ पे आ जाते हैं और गांव वालों को लगता है कि शायद ये पास के खेत से ही आए हैं, इसलिए 2 बंदे उन्हें वापस छोड़ने के लिए जाते हैं कि तभी वहाँ पानी का टैंक आता है जिस पर गोलियां लगने की वजह से छेद हो गए थे और सारा पानी बह रहा था। जहाँ जॉन ये सब देखता है और वो अपने दोस्त के साथ में इस चीज को डिस्कस करने लगता है। फिर कुछ देर बाद उनके बोकारो गांव में 2 बाइकर्स आते हैं जो कि एक बियर को खरीदते हैं और गांव वालों के पूछने पे वो बताते हैं कि वो यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। जॉन से बाइकर की बात होती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ घोड़ों को जो 2 बंदे छोड़ने के लिए गए थे वो देखते हैं कि खेत के मालिक को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया है और उसके परिवार को भी खत्म कर दिया गया है। और वो लोग डरकर वहाँ से बाइक के ऊपर बैठकर भागने लग जाते हैं, जहाँ रास्ते में वही बाइकर्स आते हैं और वो उन दोनों बंदों को शूट कर देते हैं। साथ ही वो उन्हें अपने बेस में ले जाते हैं। एंड गाइस, ये सब कुछ उड़ते हुए ड्रोन में सब कैप्चर हो रहा था, जहाँ बेस पर बाइकर्स के साथ उनके और भी साथी थे और ड्रोन को वो लोग नीचे उतार लेते हैं, यानी कि ये ड्रोन इन्हीं लोगों का था। सो जहाँ बेस में पहुंचकर बाइकर्स मिशेल और उसके आदमियों के साथ में बोकारो में अटैक करने का प्लान बनाते हैं। मिशेल एक ऐसा बंदा है जो कि कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो लोग वहाँ पे गन, चाकू और जामस का इंतजाम की बातें कर रहे थे कि तभी मिशेल अचानक से उन दोनों बाइकर्स को मार देता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो लोग पुलिस से मिले हुए हैं। कि वहीं दूसरी तरफ जॉन को खेत में मालिक के परिवार और गांव के उन दोनों बंदों की लाश मिलती है। वहाँ पर एक आदमी आता है जो जॉन को बताता है कि उसने गाँव में एक ड्रोन देखा है जो उन सब पर नजर रख रहा है। और उसके बाद जॉन उन दोनों बंदों की लाशों को जीप में डालकर लूंगा के पास जाने लग जाता है और रास्ते में उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा रोता है। जॉन बांध के एक साइड पे खड़ा होकर मिरर से लूंगा से मिलने के लिए इशारा करता है और वहाँ लूंगा के आदमी भी बांध की दूसरी साइड से उसे इशारा करते हुए पूछते हैं कि क्या उसका किसी ने पीछा तो नहीं किया। जहाँ वो मना करता है वहाँ वो उन दोनों बंदों की लाशों को भी दिखाता है और लूंगा उससे पूछता है कि इन्हें किसने मारा, तो वो बोलता है कि उसे नहीं पता और वो उसे खेत के मालिक और उसके परिवार
सरदार के मारे जाने की बात और टैंक पर गोलियां चलाने की बात को भी बताता है। फिर जॉन लूंगा को अपने साथ में बोकारो गांव लेकर जाता है और गांव वाले उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि गाइस वो उनके लिए किसी मसीहे से कम नहीं था, क्योंकि उसने उस गांव के लिए बहुत कुछ किया था। जब जॉन जीप से उन दोनों बंदों की लाशों को उतारता है तो एक लेडी वहाँ पे बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है। सब बहुत दुखी हो जाते हैं। वो उन दोनों का अंतिम संस्कार करते हैं और फिर उसके बाद वो लूंगा का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। फिर जहाँ गांव के लोग उसके साथ अपने दुख और दर्द तकलीफों को बांटते हैं, लूंगा उन्हें एक गड्ढा खोदने के लिए कहता है। वो वहाँ पे एक तरह का तहखाना बनाते हैं और कुछ गाँव के बच्चे खेलते खेलते एक जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ मिशेल के गैंग के लोग उन बच्चों के हाथ में टॉर्च को गन समझ के उनको शूट कर देते हैं। बेचारे दोनों बच्चे मारे जाते हैं। और जब गांव वाले गड्ढा खोद रहे होते हैं कि तभी अचानक से पूरे गांव की लाइट चली जाती है, जहां लूंगा कहता है कि उन पर हमला होने वाला है और तभी उन्हें उस बच्चे की लाश मिलती है, जिससे गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और उनमें से एक आदमी अपनी वाइफ को लेकर कार में बैठकर गांव छोड़कर जा ही रहा होता है, जहां रास्ते में जॉन कार पर नजर रख रहा था और कुछ लोग तभी उस कार को बहुत ही बुरी तरह से गोलियों से भून देते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब मिशेल के लोग अटैक की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनमें से एक बंदा मिशेल से कहता है कि उन्हें रात को उन मासूम बच्चों को नहीं मारना चाहिए था, जहाँ मिशेल को गुस्सा आता है और वो गन पॉइंट पर उस बंदे को डराता है और चुप करा देता है। फिर कुछ देर बाद मिशेल और उसकी वाइफ अकेले कमरे में होते हैं, जहाँ पीछे से एक बंदा और एक बंदी उस पर अटैक करने के लिए आते हैं। मिशेल उल्टा उसे ही मार देता है और उस बंदी को अपने साथ में जीप में बिठाकर ले जाता है। फिर जब मिशेल के आदमी गांव पहुंचते हैं तो पूरा गांव खाली था, सड़कें पूरी सुनसान पड़ी थी, वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग उन्हें वहाँ पे नहीं मिलते। सो अब वो लोग गोलियां भी चलाते हैं ताकि गांव वाले डरकर बाहर आ जाए, लेकिन तब भी कोई बाहर नहीं आता। तभी चर्च के पास एक ट्रक आकर रुकता है जिसमें बहुत सारे कॉफिन थे, जहाँ मिशेल ट्रक के दोनों लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मार देता है और फायरिंग के दौरान एक गोली घर में जाकर लग जाती है, जिसकी रिस्पॉन्स भी उस घर के अंदर से छुपे हुए गांव के लोग भी फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और मिशेल के दो बंदे मारे जाते हैं। कि तभी लूंगा अचानक से पीछे से आता है और उस बंदे को आके मार देता है, जो कि ट्रांसमीटर के जरिए वहाँ की सारी सिचुएशन मिशेल को बता रहा था और वो बहुत ही बुरी तरह से इसका सर काटते हुए बाहर फेंकता है। फिर लूंगा बाकी के लोगों के सर भी अपने हाथ में पकड़ के बाहर आता है। जब गाँव वालों को लगता है कि मिशेल और उसके बंदे मारे गए हैं तब सबके सब बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो मिशेल के सारे गुंडों के सर रखते हैं और सब उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और जहाँ जहाँ खून फैला था सब उसे साफ कर रहे थे, पूरा क्लीन कर रहे थे। और फिर जॉन और लूंगा हाथ में गन लेकर आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ सामने से टॉनी जूनियर आ रहा था। सो फिर वो वहाँ पे आके गाँव वालों की जरूरतों को पूछता है कि क्या उन्हें कुछ चाहिए। कि तभी एक आदमी छुपते हुए मिशेल को गन पॉइंट पे लेकर वहाँ पे आता है, जहाँ मिशेल टॉनी से हेल्प मांगने लग जाता है। टॉनी जूनियर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि वो इस बंदे को नहीं जानता, यानी कि वो मिशेल को नहीं जानता, लेकिन गांव के लोग तो समझ जाते हैं कि वो टॉनी मिशेल का साथी है और वो उसी के कहने पे यहाँ पे आया है, क्योंकि गाइस टॉनी ने ही मिशेल को बोकारो गांव को खत्म करने के लिए भेजा था। फिर कुछ देर बाद एक लेडी नकाब लेकर वहाँ पे आती है और गांव वाले टोनी को गधे पे बैठाकर उसके मुंह पे वो नकाब बांधकर जंगल में भेज देते हैं ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए। और साथ ही वो लोग मिशेल को सजा देने के लिए उसी तहखाने में भेजते हैं जो कि गांव के लोगों ने बनाया था और उसे वहाँ पे बंद कर देते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी डाल देते हैं। सो गाइस यहीं पे इस मूवी का द एंड होता है एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन दोनों ही अच्छा लगा होगा। गाइस अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा ही है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ मैसेज जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो को एंड तक कितने लोग देखते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस करना नहीं चाहते हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।